तो चलिए दोस्तों इंग्लिश के कुछ इडियम सीखते हैं। मतलब इंग्लिश के कुछ मुहावरे सीखते हैं जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इडियम है इंग्लिश का, अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है कोई वैसा व्यक्ति जो अपरिचित हालात में, अपरिचित सिचुएशन में हो, ठीक है ना, वहाँ पर असहज महसूस करता हो, ठीक है ना, उसे अ फिश आउट ऑफ वाटर कहा जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है। वी फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर मतलब होता है अपरिचित, अजनबी। तो कह रहा है कि हम लोग अजनबियों के बीच कैसा महसूस करते हैं, तो अ फिश आउट ऑफ वाटर के जैसा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद है नॉट समबडीज कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है किसी के दिलचस्पी का, ठीक है ना, या फिर रुचि का या पसंद का नहीं, ठीक है ना। सेंटेंस को देखिए क्या करा है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब पॉलिटिक्स मेरे दिलचस्पी का नहीं है, मेरी रुचि का नहीं है, मेरे पसंद का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक द आइज। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई पार्टी हो, कोई मीटिंग हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसा बोलना है या कुछ ऐसा करना जिससे लोग क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, है ना, सहज हो जाए, और फिर सब कुछ क्या हो, आ, आराम से चलने लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ब्रेक द आइस का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है। ही वॉन्टेड टू टॉक विथ हर, डेट्स वाई मतलब इसी कारण से, है ना, उसी कारण से। ही आस्क्ड, उसने मतलब कि पूछा, हर नेम टू ब्रेक द आइस। कहने मतलब है कि वह उससे बात करना चाहता था, है ना, वह उससे बात करना चाहा। आ, इसी वजह से उसने क्या किया, उसका नाम पूछा, ठीक है। और जब नाम पूछेगा तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक द आइस का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद है नॉट सी आई टू आई। इसका मतलब होता है एक जैसा ओपिनियन, मतलब राय नहीं रखना, ठीक है ना। मतलब विचार, राय, मत में अलग, मतलब कि होना, यही सेंस होगा, है ना। अलग विचार जाहिर करना, अलग मत व्यक्त करना, ठीक है, यही सेंस होगा। तो क्या कर ऑन मेनी इश्यूज, मतलब कि अनेक मुद्दों पर। द टू ब्रदर्स मतलब वे दोनों भाई लोग। डोंट सी आई टू आई मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो नॉट सी आई टू आई का मतलब होता है इत्तेफाक नहीं रखना, मतलब कि आप कुछ और सोचे और कोई और, मतलब कि कुछ और सोचे, तो कैसा केस हो गया, नॉट सी आई टू आई वाला केस हो गया, ठीक है। उसके बाद है हैव सेकेंड थॉट्स। इसका मतलब होता है अ, फिर से सोच करके अपना ओपिनियन बदल लेना, ठीक है ना। जैसे कि आप कुछ प्लानिंग किए हुए हैं और आप क्या करें, फिर से सोच ले और उस प्लान को आप चेंज कर दें, तो इस सेंस में यूज किया जाता है हैव सेकेंड थॉट्स, ठीक है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है। यू शुड हैव सेकेंड थॉट्स अबाउट बाइंग एन एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो कह रहा है कि तुम्हें सोचना चाहिए और अपना मतलब कि प्लान बदलना चाहिए महंगा कार खरीदने का, ठीक है। मतलब एक बार फिर से सोच लो और अपना इरादा बदल लो महंगा कार खरीदने का, ठीक है ना। उसके बाद क्या है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एन मौके पे, अंतिम घड़ी में, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या करा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब अधिकांश विद्यार्थी लोग स्टार्ट प्रिपरेशन मतलब कि तैयारी शुरू करते हैं एट द 11th आवर, मतलब कि एन मौके पे, मतलब अंतिम घड़ी में। आप देखते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के ही पढ़ते रहते हैं, तो भाई इससे पहले आप क्या कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद है इट हम्बल फाई। इसका मतलब होता है नाक रगड़ना। कहने का मतलब है आपने जो गलती किया अ, उसको मतलब कि स्वीकार करने के लिए, है ना, कुछ बोलना या फिर कुछ वैसा करना जिससे
अफ़सोस झलके आपका, ठीक है ना? तो उसके लिए इट हम्बल पाई का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? और इट क्रो का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसी सेंस में, ठीक है? सेंटेंस देखिए क्या करा है, शी विल फॉरगिव यू, मतलब वह तुम्हें माफ़ कर देगी, इफ़ यू ईट हम्बल पाई, मतलब जो तुमने गलत किया उस पर अफ़सोस ज़ाहिर करोगे, है ना? मतलब कि वो ऐसा दिखाओगे कि तुमको इस बात का मतलब गम है, तो फिर वो क्या करेगी, तो माफ़ कर देगी। उसके बाद है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए क्या करा है, सी एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय ब्लॉकिंग हिज नंबर, मतलब उसने उसका नंबर ब्लॉक करके जले पे नमक छिड़क दिया, ठीक है ना? जले पे नमक छिड़कने का मतलब होता है किसी के साथ बर्ता रिश्ता अच्छा नहीं है और आप कुछ वैसा कर दो जिससे उसको और बुरा लग जाए, तो यही ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब कि अर्थ देता है, ठीक है? आगे क्या कर रहा है, बर्न वॉन्ट्स फिंगर्स, तो इसका मतलब होता है बिना सोचा समझे कुछ किए होने के कारण अब किसी चीज़ को भुगतना, ठीक है ना? आगे कह रहा है ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय बाइंग अ सुपर बाइक, मतलब वह बिना सोचे समझे सुपर बाइक खरीद लिया और उसके बाद उसको मतलब कि भुगतना पड़ गया, उसको बहुत सारा लॉस हो गया, यही सेंस है। उसके बाद है अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो, है ना? कोई मतलब कि उलझाने वाला समस्या वगैरह आप कह सकते हो, ठीक है ना? सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, और इसके लिए आप टफ नॉट नट टू क्रैक भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए क्या करा है, कन्विंसिंग देम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उन्हें यकीन दिलाना क्या है, तो बहुत ही पेचीदा चीज़ है, बहुत ही मुश्किल वाला चीज़ है, ठीक है ना? कन्विंस करना मतलब होता है यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना, है ना? तो ये कुछ इडियम्स थे और ये इडियम्स अक्सर किसी न किसी एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। आई होप आप लोगों को सारे के सारे इडियम्स अच्छे समझ में आए होंगे।